नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है एंजाइम नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि एंजाइम का नाम कैसे दिया जाता है। तो नोमेनक्लेचर देने के दो मेथड हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में एंजाइम का नामकरण कैसे किया जाता था, इसमें क्या करते थे, सबस्ट्रेट, अगर किसी एंजाइम में कोई सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट के नाम के बाद ASE एज लगा दिया जाता था तो वो उसका एंजाइम बन जाता था। जैसे सबस्ट्रेट सुक्रोज है तो सुक्रोज के नाम के बाद अगर हम ASE लगा दें तो एंजाइम बन जाएगा सुक्रेज। ऐसे ही अगर माल्टोज सबस्ट्रेट है तो उस माल्टोज के बाद ASE लगा दें तो बन जाएगा माल्टेज, तो एंजाइम का नाम हो जाएगा माल्टेज। तो सिंपली ट्रेडिशनल मेथड में ये कहा गया था कि अगर हम एंजाइम के सबस्ट्रेट में ASE वर्ड सफिक्स जोड़ दें एंजाइम के नाम के बाद, सबस्ट्रेट के नाम के बाद, तो वो एंजाइम का नाम बन जाएगा। सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर मेथड एक स्पेसिफिक मेथड है जो वाइडली एक्सेप्टेड है, जिसमें यह कहा गया था कि एंजाइम को 6 डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज। मतलब एंजाइम किस तरीके की रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, इसके बेस पर एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया गया था। ये 6 क्लास हैं ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाएजेस, आइसोमरेजेस एंड लाइगेजेस। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस क्लास में वो सारे एंजाइम आते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं या हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। वो एंजाइम जिनके नाम के बाद डिहाइड्रोजनेज वर्ड लगा होता है वो सारे ऑक्सीडोरिडक्टेजेस क्लास के एंजाइम आते हैं, जैसे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, मैलेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज एटसेट्रा। ट्रांसफरेजेस क्लास में वो एंजाइम्स आते हैं जो किसी ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करने वाले एंजाइम का नाम है फॉस्फोट्रांसफरेज। एक फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम का एग्जाम्पल हेक्सोकाइनेज है जो ग्लूकोज के 6वें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देता है और ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देता है। ये फॉस्फेट ग्रुप डोनेट किया जाता है ATP से और ATP फॉस्फेट ग्रुप को देके ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ATP से फॉस्फेट ग्रुप निकल रहा है और वो फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज के 6वें नंबर कार्बन पर अटैच हो रहा है। चूंकि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसे एंजाइम को फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम बोलते हैं और ये एंजाइम ट्रांसफरेज क्लास में आते हैं। कुछ एंजाइम मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं तो वो मिथाइल ट्रांसफरेज कहलाते हैं। तो एंजाइम अगर किसी ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं तो वो इस क्लास के एंजाइम्स आते हैं। तीसरी क्लास जो एंजाइम की है वो है हाइड्रोलेजेस। इस क्लास में वो सारे एंजाइम्स आते हैं जो वाटर की हेल्प से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। बेसिकली इसमें जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, वो सारे इसी क्लास के एंजाइम्स होते हैं। लाइजेस क्लास में जो एंजाइम आते हैं वो एडिशन ऑफ ग्रुप टू फॉर्म डबल बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय द रिमूवल ऑफ ग्रुप, यानी किसी ग्रुप को निकाल कर डबल बॉन्ड क्रिएट करना हो या किसी ग्रुप को ऐड करके डबल बॉन्ड क्रिएट करना हो, वो लाइजेस क्लास के एंजाइम्स आते हैं। आइसोमरेज क्लास में जो एंजाइम होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं ग्रुप का विद इन द मॉलिक्यूल, यानी ये एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में चेंज करते हैं। इस क्लास में आइसोमरेज, म्यूटेज, इस टाइप के एंजाइम आते हैं जिसमें वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो जब उसको प्रोडक्ट में चेंज करता है एंजाइम तो उसका भी वही मॉलिक्यूलर वेट होता है। जैसे ग्लाइकोलिसिस में ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एक एंजाइम होता है जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के बीच में काम करता है, जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज करता है। ये दोनों मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो बेसिकली आइसोमरेज क्लास में वो सारे एंजाइम आते हैं जो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में चेंज करते हैं। एंजाइम की लास्ट क्लास है
लाइगेजेस। इसमें जो एंजाइम आते हैं वो कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन सल्फर के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड क्रिएट करते हैं। इस बॉन्ड फॉर्मेशन में एटीपी का लॉस होता है। इस क्लास का एक पॉपुलर एंजाइम है डीएनए लाइगेज, जो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के काम आता है। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में ये एटीपी का या एनर्जी का यूज़ करता है। एंजाइम के इस क्लासिफिकेशन में ईसी नंबर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व है। ईसी नंबर एक 4 डिजिट का एक नंबर होता है जो हर एक एंजाइम का स्पेसिफिक होता है। इस ईसी नंबर का पहला डिजिट एंजाइम की क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर ईसी नंबर 2711 है, तो यहाँ पर जो 2 नंबर है वो क्लास 2 यानी ट्रांसफरेज क्लास को बिलोंग करता है। तो हमें इन एंजाइम का जब हम लोग एक क्लासिफिकेशन करते हैं, इन एंजाइम को क्लास में कैटेगराइज करते हैं, तो हमें सीरियल नंबर का भी ध्यान देना होता है। अगर हम क्लास 3 की बात करें तो वो हाइड्रोलाइसिस ही होगा, वो लाइसिस नहीं होगा, लाइसिस क्लास 4 होगा, क्योंकि ईसी नंबर का पहला डिजिट एंजाइम की क्लास को नोमेनक्लेचर को डिनोट करता है। ईसी नंबर का सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डिजिट उसकी स्पेसिफिक फंक्शन को आइडेंटिफाई करता है।